राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में आज अपन पढ़ते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मीन्स होता है एक यूनिट को आप दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम को आप ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन का मीन्स होता है कि आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं लेंथ। देखो ये जो लेंथ है, इस लेंथ की जो SI यूनिट होती है वो SI यूनिट होती है भाई मीटर। यानी लेंथ को आप या लंबाई को आप मीटर में मापते हैं। इसके अलावा इस मीटर के अलावा बहुत सारे यूनिट और हैं जिनमें आप इस लेंथ को मापते हैं। उनको आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे देखो मैं आपको बता रहा हूं। एक माइल में 1760 यार्ड होते हैं। एक माइल में 1760 यार्ड होते हैं और एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। एक यार्ड में 3 फीट होते हैं और एक फुट में 12 इंच होते हैं। एक फुट में 12 इंच होते हैं और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। माइल को आप यार्ड में, यार्ड को आप फिट में, फिट को आप इंच में, इंच को आप सेंटीमीटर में और फिर उस सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लेना मीटर में। ठीक है, जैसे एक अगर आप मान लीजिए मीटर की बात करें तो उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आप मीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। या जो सेंटी है, इस सेंटी का मतलब आप जानते हो, आपने पढ़ा था सेंटी प्रीफिक्स में, सेंटी मिली मोल रही है ना। तो आपने क्या कर दिया भाई, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा इस जो लेंथ है, इस लेंथ की और जो यूनिट होती हैं वो और यूनिट कौन सी होती है मैं उनकी बात करता हूं। देखो पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। ठीक है, ये और यूनिट होती हैं इसकी। अब ये पिकोमीटर क्या होती है, एंगस्ट्रॉम क्या होती है, नैनोमीटर क्या होती है, इनकी बात करूं मैं। और एक फर्मी, तीनों चारों में यूनिट ले रहा हूं। देखो एक पिकोमीटर होता है 10 की घात -12 या 10 की घात -10, 10-12। एंगस्ट्रॉम होता 8-10। नैनोमीटर होता 7-9। फर्मी होता 13-15। दस 12, 8-10, 7-9, 13-15। ये इधर वाली सारी हैं यूनिट किसमें भाई? मीटर में। और ये है आपके पास किसमें? सेंटीमीटर में। क्लियर बात? तो एक पिकोमीटर में 10 की घात -12 मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं, एक नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होता है और एक फर्मी में 10 की घात -15 मीटर होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास लेंथ के जो कुछ यूनिट्स हैं
उनकी बात अपन ने कर ली। ठीक है भाई, अब इस लेंथ के बाद अब अपन लेते हैं क्या, सेकंड लेते हैं मास। इस मास की जो एसआई यूनिट होती है, ये इस मास की एसआई यूनिट होती है भाई किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। और एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं भाई। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, एक मीट्रिक टन हो गया, एक क्विंटल हो गया, 1 किलोग्राम हो गया। 1 किलोग्राम में अगर आप लिब्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.205 LB। ये यहां जो LB है, ये LB यहां लिब्रा के लिए आया है। और आप यहां पर LB लिख दें और चाहे पौंड लिख दें, एक ही बात है। यानी लिब्रा और पौंड बराबर होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 2.205 लिब्रा बोल दें या 1 किलोग्राम में 2.205 पौंड बोल दें। ठीक है, तो टन हो गया, क्विंटल हो गया, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, लिब्रा हो गया और पौंड हो गया। ठीक है, ये आपके पास किसकी यूनिट हो गई बताएं? जो मास था उस मास की यूनिट हो गई। अब मैं यहां पर मास के बाद थर्ड लेता हूं वॉल्यूम, आयतन। आयतन लेता हूं भाई, वॉल्यूम लेता हूं। अब इस आयतन में देखें होता क्या भाई, इसकी जो सबसे पहले मैं एसआई यूनिट लिखता हूं, वो होती है मीटर क्यूब। और वॉल्यूम 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। या फिर मैं कहूँ 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। या फिर कहूँ 1 लीटर में 1000 cc होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेंटीमीटर क्यूब, ml और cc तीनों एक ही बात है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है या फिर 1 cc होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम की आपके पास यूनिट हो गई कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, कितना 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपके पास होगी भाई यूनिट्स किसकी? वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम के बाद अब अपन लेते हैं यहां टेम्परेचर। चौथा ले लें अपन टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है भाई केल्विन में। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट होती है किसमें? केल्विन में। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां अपन 3 स्केल काम में लेते हैं टेम्परेचर के लिए। एक होती है केल्विन में, दूसरी होती है डिग्री सेल्सियस में और तीसरी होती है भाई डिग्री फ़ारेनहाइट में। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, बाकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री अपन लगाते हैं। तो ये 3 स्केल हो गई, केल्विन हो गई, डिग्री सेल्सियस हो गई और डिग्री फ़ारेनहाइट हो गई। अगर मान लीजिए इनके कन्वर्जन की अगर आप बात करें तो इनके कन्वर्जन में अगर मान लीजिए आपको केल्विन निकालना है तो आप 273 में डिग्री सेल्सियस जोड़ दें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दूं
कि आप 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दें केल्विन में। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो आप क्या करेंगे, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कितना है 25, दोनों को जोड़ दें 298, किस में कन्वर्ट हो गया, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। तो 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन हो गया। ठीक है, यहीं पर मान लो मैं एक फार्मूला और इसका अगर बताऊं आपको, तो दूसरा फार्मूला इसका ये है कि अगर मान लीजिए आपको डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फार्मूला है अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट निकालें। वही क्वेश्चन अगर मान लीजिए मैं आपसे वापस रिपीट करने को कहूं कि 25 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करें डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है, ये 25 डिग्री सेल्सियस भाई रूम टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता 25, केल्विन में होता 298, और ये अपन निकाल ही रहे हैं अभी कितना होता। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल रहा हूं तो 9/5 गुणा डिग्री सेल्सियस कितना अपना 25, क्या कर देना उसमें 32 जोड़ देना, काटें इसको 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 पंजू 45 प्लस 32, 5 और 2 7, 4 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो जो रूम टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर आपके पास रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो रूम टेम्परेचर देखूं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट और 298 केल्विन। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में 25 होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 77 होता है, और केल्विन की बात करें तो 298 होता है भाई। ठीक है, ये बात अपन ने कर ली किसकी भाई, टेम्परेचर की। टेम्परेचर की अगर जैसे मान लीजिए मैं और अगर आपसे बात करना चाहूं, देखो ये आपके पास एक थर्मामीटर है और इस थर्मामीटर में यहां पर पारा भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, यहां पारा भरा हुआ रहता है। ठीक है, यहां 0, यहां 100, 25, 37। ठीक है भाई, अगर इधर बात करें तो ये इधर आपके पास होता है 32 डिग्री, 212 डिग्री, 77 डिग्री, और यहाँ होता है भाई 98.6 डिग्री। अगर यहाँ पर ले लें अपन, ठीक है, तो 0 डिग्री का मतलब होता है 273, ये हो जाएगा 373, 25 का मतलब कितना निकाला था आपने 298, और ये आएगा 310। ये आपके पास हो गया केल्विन स्केल हो गई। ठीक है, ये आपके पास डिग्री सेल्सियस में हो गए, ये आपके पास हो गए डिग्री फ़ारेनहाइट में, तीनों यूनिट लिख दी। अब आपके पास ये तो क्या है भाई, ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है जो पानी है उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट। ये 100 डिग्री है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप अगर आप डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 100 लिखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखेंगे 212 लिखेंगे, अगर केल्विन में लिखेंगे 373 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो 100 है, 212 है, ये 373 है, ये तो हो गया क्या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, जहां से पानी जमना स्टार्ट होता है। ये 25 डिग्री सेल्सियस हो गया आपके पास क्या, रूम टेम्परेचर। ठीक है, और ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है, ये अपना जो बॉडी है उस बॉडी का टेम्परेचर है।
ठीक है। ये जो 100 डिग्री है ये क्या भाई, बॉइलिंग पॉइंट है। ये पानी का क्वथनांक है, जहां पर पानी उबलता है, बॉईल होता है। ये अपने शरीर का टेम्परेचर है। ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है और ये 0 डिग्री है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपके पास टेम्परेचर अपन ने ले लिया। इस टेम्परेचर के बाद अगर अपन मान लीजिए आगे चलें, ठीक है। अगर आप एनर्जी को लेना चाहें, ठीक है, एनर्जी को लेना चाहें, वर्क को लेना चाहें, एनर्जी ले लें, वर्क ले लें, ठीक है। तो इनका जो ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट होती है भाई जूल में। ऐसा यूनिट किस में होती है, जूल में होती है, ठीक है। अब अगर इसकी और अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो देखो एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं और एक जूल में 10 की घात -7 अर्ग होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होते हैं भाई। और एक लीटर एटीएम में 101.3 जूल होते हैं। ये सारी यूनिट आप एक बार देखें और सारे यूनिट को देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इनमें से सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है लीटर एटीएम। उसके बाद होती है आपके पास कैलोरी, कैलोरी के बाद होती है जूल, जूल के बाद होती है अर्ग और अर्ग के बाद होती है कौन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटी यूनिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया क्या, एनर्जी भाई। क्या हुई, एनर्जी हो गई। इस एनर्जी के बाद अब अपन ले लेते हैं आगे क्या, प्रेशर। प्रेशर ले लेते हैं और इस प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट होती है पास्कल। ठीक है भाई, ये पास्कल। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल। एक एटीएम में 1.01325 गुणा 10 की घात 5 पास्कल होते हैं एक एटीएम में। और एक एटीएम में ही 1.013 बार होता है। एक एटीएम में 760 टोर होते हैं और एक एटीएम में 760 mm ऑफ Hg, 760 mm Hg। यह आपके पास हो गया कि एटीएम को आप पास्कल में कन्वर्ट कर लें, बार में कन्वर्ट कर लें, टोर में कन्वर्ट कर लें और mm Hg में कन्वर्ट कर लें। ठीक है भाई, ये प्रेशर हो गया। तो इस प्रकार से आपने सारे यूनिट देख लिए, पढ़ ली। पढ़ने के बाद अगर मान लो मैं यूनिट कन्वर्जन की बात करूं और इस यूनिट कन्वर्जन में आपको ये कहा गया कि आप, पहला क्वेश्चन ये है कि आप 1 माइल को मीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है भाई, तो देखिए 1 माइल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 माइल में 1760 यार्ड होते हैं। अब इस यार्ड को आप फिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करूंगा मैं, 1760 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिट में कन्वर्ट हो गया।
इस फीट को कन्वर्ट कर दूंगा मैं इंच में, तो 1760 गुणा 3 गुणा 12 इंच में कन्वर्ट हो गया। और अगर इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो 1760 गुणा 3 गुणा 12 गुणा 2.54 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया भाई। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 का और 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1760 गुणा 3 गुणा 12 गुणा 2.54 गुणा भाग देंगे आप कितने का, 100 का। ये ऊपर आएगा तो ये 10 की पावर जो 2 थी वो 10 की पावर -2 हो जाएगी। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। पूरे को गुणा कर लें, और मेरे हिसाब से देखो गुणा भाग नहीं कर रहा मैं, आप कर लेना, मैं वैसे ही लिख रहा हूं। लगभग मान लो 1609 मीटर आ गया। आइडिया से लिख रहा हूं भाई, लास्ट की जो कैलकुलेशन होती है, ठीक है, आप गुणा भाग करके देख लेना। तो ये आपके पास हो गया कि 1 माइल को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 माइल को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे, माइल को यार्ड में, यार्ड को फिट में, फिट को इंच में, इंच को सेंटीमीटर में। यानी आपने देखो क्या किया, ध्यान दें क्या किया आपने, माइल को यार्ड में, यार्ड को फिट में, फिट को इंच में, इंच को सेंटीमीटर में। आप पहले माइल को यार्ड में चेंज किया, 1760 से मल्टीप्लाई किया, फिर यार्ड को फिट में मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर फिट को इंच में मल्टीप्लाई किया 12 से, फिर इंच को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई किया 2.54 से। अब अगर मान लीजिए आप वापस आते हैं तो आप क्या करेंगे, यहां भाग देंगे, यहां भाग देंगे 2.54 का, यहां डिवाइड करेंगे 12 से, यहां डिवाइड करेंगे 3 से, और यहां डिवाइड करेंगे 1760 से। तो ध्यान दें आप, माइल को यार्ड में, यार्ड को फिट में, फिट को इंच में, इंच को सेंटीमीटर में, फिर वापस भी आ सकते हैं। तो देखिए आप, ये बड़ी यूनिट है, क्या किया आपने कि एक लार्ज यूनिट थी, उस लार्ज यूनिट से आप किस में जा रहे हैं, स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं। तो अगर आप लार्ज से स्मॉल में जाएंगे ना भाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आप मान लीजिए स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जा रहे हैं तो आप उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब अगर मान लीजिए मैं आगे चलूं, अगर मान लीजिए मैं आपसे कन्वर्ट करने को कहूं, क्या कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान दें पहले आप। मान लो मैं कह रहा हूं कि 1 पिकोमीटर में क्या होता भाई, 10 की घात, पिकोमीटर में 10 की घात -12 मीटर होते हैं। 1 पिकोमीटर में 10 की घात -12 मीटर होते हैं। 10 सेंटीमीटर में 12 मीटर, ठीक है, हो गया। अब इस मीटर को अगर मान लीजिए मैं, अब इधर एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान दें, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 8 10 की घात -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10 मीटर। तो अगर मान लीजिए एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर आऊंगा डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई 4 एंगस्ट्रॉम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 10 की घात -10 मीटर। ये लो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इस मीटर को वापस एंगस्ट्रॉम में चेंज करूं
तो डिवाइड कर दूंगा, वापस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें मीटर को अगर मैं एंगस्ट्रॉम में चेंज करूंगा तो 10 की घात -10 से भाग दे दूंगा, क्या हो जाएगा ये 10 की घात -12 में आप भाग दे देंगे किसका 10 की घात -10 का, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। या फिर इसको मैं ऐसे कहूं 10 की घात -12 गुणा 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। कितना बचा 10 की घात -2 एंगस्ट्रॉम। क्या कर दिया बताएं मैंने पिकोमीटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें एंगस्ट्रॉम में। डायरेक्ट आप पता क्या क्या करें, जैसे एक पिकोमीटर को अगर आपको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो आप पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, और मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देना प्लस वाली पावर से। जैसे यहां तो -10 है तो आप +10 से मल्टीप्लाई कर दिया करें। जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई कि अगर मान लीजिए आपके पास एक एंगस्ट्रॉम है और एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की घात -8 10 मीटर होता है। अब इसको मान लीजिए मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो आप क्या करें, इस 10 की घात -10 को इधर देख लें आप एक बार, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर, 7 नैनोमीटर हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं बताओ, मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, यहां पावर -9 है, आप गुणा कर देना 10 की पावर 9 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा नैनोमीटर में। तो आपने क्या किया बताओ, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर दिया किसमें नैनोमीटर में, प्लस वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दिया करें। देखो पहले एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किया करो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है उसकी प्लस पावर से मल्टीप्लाई कर दिया करें, बात खत्म। प्लस पावर से मल्टीप्लाई कर दिया करें। जैसे मीटर और नैनोमीटर में क्या रिलेशन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर, तो 10 की घात 9 से मल्टीप्लाई कर देना, कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई, तो ध्यान दें इस प्रकार से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे अपन और चीजें पढ़ेंगे और दूसरे कन्वर्जन पढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए आप नमस्कार, थैंक यू।